नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी किताबों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, उसमें कक्षा 6 की हम कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 7 की अध्याय 8 का आज हम अध्ययन करेंगे। ईश्वर से अनुराग यानी जो भक्ति वाला जो चैप्टर है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, महाराष्ट्र के संत, बंगाल के संत, सूफी संत, नानक जी और सभी के बारे में इसमें बताया गया है। यह वीडियो जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो क्या है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो राजस्थान का हो, हरियाणा का हो या यूपी का। तो मैंने इसमें इस चैप्टर के वन लाइनर के रूप में शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। आपको अब दोबारा ये वीडियो देखने के बाद बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मेरा विश्वास है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी जो बड़े बड़े राज्यों का उदय हो उससे पहले क्या थे, जो लोग थे वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये कौन सी बात है? स्वीकार की जाने लगी कि जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म है उन्हीं कर्मों का हमें क्या मिलता है, फल मिलता है, और अपने जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से हम गुजरते रहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार, ये दो संप्रदाय विकसित हुए। कौन सा? नैनार और अलवार। अब नैनार कौन थे? जो शिव भक्त थे वो क्या कहलाते थे? नैनार। और अलवार कौन थे? जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर पूजा अर्चना करते थे वो क्या कहलाते थे? अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार कौन थे? शैव संत। और अलवार कौन थे? वैष्णव संतों ने किया था। तो ये नए आंदोलन प्रारंभ हुए, उनमें किसने किया था? शैव संतों ने और वैष्णव संतों ने इसका नेतृत्व किया था। अलवार विष्णु के, नैनार कौन थे? भगवान शिव के अनुयायी थे। अब नैन किसके होते हैं? भगवान शिव के। यह एक ट्रिक बनाई हुई है कि नैन किसके होते हैं? भगवान शिव के। और अलवार किसके थे? भगवान विष्णु के। जो अब ये नैनवार थे वो संख्या में कितने थे? 63 थे। और नैनवार में कौन कौन लोग शामिल थे? कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक और ब्राह्मण इसमें शामिल थे। अब नेक्स्ट है, अलवार संत संख्या में 12 थे। अलवार संत संख्या में कितने थे? और अलवार किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। और नैनवार कितने थे? 63। प्रसिद्ध अलवार संत पेरिये अलवार की पुत्री अंडाल थी। अब अंडाल जो एक इधर दक्षिण भारत की जिसको मीरा कहा जाता है वो कौन थी? अंडाल। और किसकी पुत्री थी? पेरिये अलवार की पुत्री थी। अलवार संतों ने गीत, जो अलवार संतों के गीत थे वो किस में संकलित है? दिव्या प्रबंधन में। अब प्रश्न आता है कि जो अलवार संतों के गीत है वो किस में है संकलित है? किस में है? दिव्या प्रबंधन में। और अलवार संत कितने थे? 12। नैनवार कितने थे? 63। और ये जो अंडाल है वो किस संप्रदाय में थी? अलवार में या नैनार में? तो किस में थी? अलवार में। दर्शन और भक्ति। अब दर्शन और भक्ति, तो अब इसमें शंकराचार्य है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। और कहाँ हुआ था? केरल प्रदेश में हुआ था। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब प्रश्न आता है कि अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने, रामानुज ने, रामानंद ने। तो किसने दिया था? शंकराचार्य ने। ये इनके जो वाद है ये पूछे जाते हैं। अब अद्वैतवाद में क्या होता है? जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक है। यानी इन्होंने आत्मा और परमात्मा में कोई भेद, जीवात्मा यानी जो अपने शरीर के अंदर जो आत्मा होती है और परमात्मा में इन्होंने कोई भेद नहीं किया। अब रामानुज,
11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। शंकराचार्य कहाँ हुए थे? केरल में। और कौन सी शताब्दी में हुए थे? 8वीं शताब्दी में। और रामानुज कब हुए हैं? 11वीं शताब्दी में। कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में। अब ये सभी दक्षिणी भारत के संत हैं। रामानुज विष्णु भगत अलवार संतों से प्रभावित थे। यानी रामानुज किससे प्रभावित थे? जो अलवार संत थे वो किसके अनुयायी थे? विष्णु के। उनसे ये प्रभावित थे। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखता है। यानी हमें अगर मोक्ष की प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति रखनी है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। शंकराचार्य ने कौन सा किया था? अद्वैतवाद। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद। अब रामानुज क्या है? विशिष्ट है। तो ये इसको आपको याद रखना है। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के कारण भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। और शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा था? आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। ये कहता है आत्मा परमात्मा से जुड़ भी जाएगी, फिर भी उसकी क्या रहेगी? अलग सत्ता बनी रहेगी। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। ये लाइन भी तो आती है, भक्ति उपजी द्रविड़ लायो रामानंद। यानी भक्ति कहाँ उपजी थी? द्रविड़ में। और बाद में ये कहाँ चली गई थी? उत्तर भारत में। अब बसवन्ना का वीर शैववाद। शैववाद किसके अनुयायी थे? भगवान शिव के। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, यानी वीर जो शैववादी थे वो क्या कहते थे कि सभी व्यक्ति क्या है? समान है, कोई भी अलग नहीं है। जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में क्या कहा कि सभी जाति में भी समान है और नारियों के प्रति भी व्यवहार में है ना। ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। किसने? बसवन्ना का वीर शैववाद ने। ये इन्होंने क्या कहा था? जाति और नारी के प्रति जो ब्राह्मणों का दृष्टिकोण था उसका प्रबल इन्होंने तर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से? तर्क के माध्यम से विरोध किया था। वीर शैववाद आंदोलन 12वीं सदी के मध्य में कर्नाटक में, कहां फैला था? कर्नाटक में। बसवन्ना, अलम्मा प्रभु, अक्क महादेवी आदि द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब ऐसे पूछे, वीर शैववाद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12वीं सदी में। किसने प्रारंभ किया था? बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। अब कौन आ गए? महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र में कौन सा संप्रदाय था? वारकरी संप्रदाय था। 13वीं और शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिन्होंने सरल मराठी भाषा में गीत लिखे। अब ये जो महाराष्ट्र के संत थे उन्होंने किस में गीत लिखे? सरल मराठी भाषा में, क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? मराठी है, स्थानीय लोगों की। तो इससे क्या हुआ? उनको ये नहीं समझने में भी सहायता मिली। अब ऐसे आता है कि महाराष्ट्र के संत कौन कौन से हैं, बंगाल के संत कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र के संत कौन से हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकवार, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां। यानी महाराष्ट्र के संतों में कौन आ गए? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और एक महिला कौन सी आ गई? सखुबाई। और अब ये जो है चोखा मेला, चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। अब पीछे जो रीट कैंसिल हुई है तो उसमें क्या प्रश्न था षष्ठी के पेपर में कि जो अस्पृश्य जाति के प्रथम संत कौन थे? तो कौन थे? चोखा मेला थे। ये वाला प्रश्न उसमें आया हुआ है। भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। जो भगवान विठल थे उन्होंने कौन से संप्रदाय को जन्म दिया? वारकरी संप्रदाय, जो पंढरपुर अब की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। अब पंढरपुर का महाराज किसको बोला जाता है? भगवान विठल को। और कौन सा संप्रदाय? वारकरी संप्रदाय। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पर आई जाने रे। यह प्रसिद्ध भगत है और ये प्रसिद्ध क्या है? भजन है। और यह सभी का सुना हुआ है। तो यह प्रसिद्ध भजन किसका है? गुजराती संत नरसिंह मेहता का, जो गांधी जी का फेवरेट था। ये गांधी जी हमेशा वहां क्या था? तो साबरमती आश्रम में गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पर आई जाने रे। यह किसका है? गुजराती संत नरसिंह मेहता के द्वारा यह लिखा गया है।
गांधी जी तो सिर्फ इसको गाया करते थे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अब एक नाथ संप्रदाय में योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी जो नाथ संप्रदाय है, इन्होंने किस पर बल दिया? योग, प्राणायाम, चिंतन मनन पर बल दिया। और कठोर तपस्या, यानी तपस्या से शरीर को नुकसान पहुंचाना। यानी ये कहते हैं कि हमारा जब मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, तो उस पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया। नाथ पंथ, सिद्ध योगी नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए थे। जो नाथपंथी थे वो किसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए थे? जो नीची, जो अस्पृश्य जातियां होती है, उनमें ये क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। और नाथपंथियों ने जो गृहस्थ जीवन है उनके प्रति घृणा की थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो गृहस्थ जीवन है उसका हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर प्राप्ति में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, इस्लाम ने क्या कहा? क्या ईश्वर एक ही है, यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का मजबूती से प्रचार किया। अब जो हिंदू क्या थे? बहुदेववादी। लेकिन इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे वो क्या थे? एकेश्वरवाद, यानी अल्लाह के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण का भाव मजबूती से प्रचार किया था। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी तथा सादी के नाम उल्लेखनीय है। ये संत कहाँ के थे? मध्य एशिया के। कौन कौन से? गज्जाली, रूमी तथा सादी नाम इनके उल्लेखनीय है। कश्मीर में 15वीं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। यानी अब ये ऋषि पंथ का उदय कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कौन सी शताब्दी में? 15वीं व 16वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना हेतु शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। यानी जो ऋषि पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन ने, और जिन्हें क्या कहते हैं? नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। जो ये ऋषि पंथ है उसके कई स्मारक अभी भी कश्मीर के विभिन्न भागों में क्या है? उपलब्ध है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि अलवार, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अलवार संत है वो संख्या में कितने हैं? अलवार संख्या में कितने हैं और ये किसके भगत थे? ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में कुछ कमी हो तो वो भी आप बताएं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। अब अजमेर में कौन आ गए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो सांप्रदायिक सद्भाव, इनकी जो दरगाह है वो किसकी प्रतीक है? सांप्रदायिक सद्भाव की। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग यहाँ जाते हैं। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी दिल्ली में कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पंजाब के कौन थे? बाबा फरीद। जो बाबा फरीद है इनकी कुछ पद है वो किस में मिलते हैं? जो सिखों का जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनके कई पद उसमें मिलते हैं। दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और इनका निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। गुलबर्ग, अब गुलबर्ग कहाँ है? कश्मीर। ये गुलबर्ग है पाकिस्तान के बदा नवाज गिसू दराज। इनका क्या नाम था? गुलबर्ग के बदा नवाज और गिसू दराज। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब उत्तर भारत में कौन कौन से बदलाव आए थे? कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया था। जो कबीर और गुरु नानक जी थे उन्होंने क्या किया? सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास किसके भगत थे? भगवान राम के। उन्होंने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया? राम के रूप में। अवधी भाषा में लिखी गई
तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी की। और रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तुलसीदास। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। सूरदास किसके भगत थे? श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। अब प्रश्न ये आता है कि सूरदास सगुण भक्ति के थे या निर्गुण भक्ति के थे? सूरदास कृष्ण के भगत थे तो कौन सी भक्ति आ गई? सगुण। अब तुलसीदास किसके भगत थे? भगवान राम के, तो इनकी भी भक्ति कैसी आ गई? सगुण। अब ये कबीर है तो कबीर की भक्ति सगुण है या निर्गुण? वो उनकी भक्ति क्या है? निर्गुण। अब कबीर क्या है? निर्गुण संत है। सूरदास कौन से आगे? सगुण। मीराबाई भी कौन सी है? सगुण, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में भी स्वीकार किया था और वास्तविक जैसे मूर्ति की उन्होंने पूजा की थी, तो क्या है? वो सगुण भक्ति आ गई। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सुख सुरावली और साहित्य लहरी। अब असम में कौन था? शंकरदेव। आसाम और महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव। असम में कौन? शंकरदेव। सूरदास के समकालीन थे, यानी जब सूरदास जिस समय में थे उसी समय में कौन थे? असम के शंकरदेव भी उसी समय के थे। शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। शंकरदेव ने किसकी भक्ति पर बल दिया? भगवान विष्णु की। और रामानुज ने भी किस पे दिया था? भगवान विष्णु की। असमिया भाषा में कई कविताएं और नाटक लिखे थे। इन्होंने कौन सी भाषा में लिखे थे? असमिया भाषा में। और जो महाराष्ट्र के जो कवि संत थे उन्होंने किस में लिखे थे? सरल मराठी भाषा में लिखे थे। अब शंकरदेव ने नामगर क्या होता है? कविता पाठ और प्रार्थना गृह। नामगर को क्या कहा जाता है? जहां कविता का पाठ किया जाता है और प्रार्थना की जाती है, स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। यानी नामगर की जो स्थापित करने की प्रथा किसने चलाई थी? शंकरदेव ने। शंकरदेव कहाँ के थे? असम के। शंकरदेव की भक्ति का सार क्या है? एक शरण नाम धम के नाम से जाना जाता। अब ये आता है प्रश्न की एक शरण नाम धम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? शंकरदेव ने किया था। शंकरदेव की प्रमुख रचना क्या है? कीर्तन घोष। शंकरदेव की प्रमुख रचना क्या है? कीर्तन घोष, क्योंकि उन्होंने यह नामगर भी तो इसलिए स्थापित किया था कि वहां कविता पाठ और प्रार्थना हो सके। संत परंपरा में मीराबाई, दादू दयाल, रविदास जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई क्या थी? एक राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। अब मीराबाई कौन थी? एक राजपूत राजकुमारी थी और मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। यानी मीराबाई के गुरु का नाम क्या आता है? रविदास। मीराबाई ने कई जगह पर इनका नाम बड़े आदर से लिया है, तो सभी लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास थे। और चित्तौड़ के किले में जो मीराबाई का मंदिर है उसके सामने इनकी भी छत बना हुआ है रविदास का, वहां उनकी मूर्ति लगी हुई है। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज से। जब 2018 की रीट हुई थी तो उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि भोजराज का कि मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। अब मीरा के पिता का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मीरा के पिता का क्या नाम था, पति का क्या नाम था? भोजराज। मीरा सगुण भक्ति। मीरा क्या थी? सगुण भक्ति की संत थी। किसकी संत थी? सगुण भक्ति की संत थी। या ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ करना। कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर और गुरु नानक ने जो भारी आडंबर थे उनका क्या किया था? विरोध किया था। और कबीर क्या थे? निर्गुण संत थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए थे। कबीर का पालन पोषण बनारस में मुसलमान जुलाहा या बुनकर, जिनको जुलाहे को क्या बोलते हैं? बुनकर परिवार में हुआ था। कबीर के कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी बीजक में संग्रहित है।
यानी कबीर के भजन किस में है? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में क्या है? संग्रहित है। कबीर निर्गुण भक्ति के संत थे। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। यानी कबीर के अनुयायी कौन थे? हिंदू और मुसलमान दोनों इनके अनुयायी थे। बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर। अब इसमें गुरु नानक साहब के आगे क्या लगाया हुआ है? बाबा लगाया हुआ है। बुक के अंदर क्या कहा गया है? बाबा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। कब हुआ था? 1469 में। मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। और वर्तमान में ये जो तलवंडी है वो किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अभी पीछे भारत में इसके लिए बस यात्रा भी चालू की थी। तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और ननकाना साहब एक जो सिख समुदाय है उनका यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी, रावी नदी कहाँ है? लाहौर। लाहौर कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। के तट पर डेरा बाबा ननकाना साहब में एक केंद्र स्थापित किया था। जो ऊपर दिया गया है ना ननकाना साहब, वहां क्या किया था? एक डेरा स्थापित किया था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाला कहा जाता था। और आज हम इसे क्या कहते हैं? ये गुरुद्वारा बन गया है। पहले इसको क्या कहा जाता था? धर्मशाला कहा जाता था। 1539 में गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी लहना, जो गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं, यानी गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? लहना को बनाया था। और लहना जो गुरु, कौन से गुरु थे? गुरु अंगद का नाम था। गुरु अंगद ने गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी, कौन सी लिपि? गुरुमुखी। अब प्रश्न ये है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की कौन सी? देवनागरी लिपि। और गुरुमुखी कौन सी भाषा की है? पंजाबी भाषा की। उनमें क्या किया? उनकी रचनाओं का संकलन किया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। जो गुरु अंगद हुए थे उनके जो बाद के जो 3 उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी थी? नानक नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया था। गुरु अर्जुन के इस ग्रंथ में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की वाणी जोड़ी गई है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें किस किस की है? कबीर के भी पद है, नामदेव के भी है, बाबा फरीद के भी है, और जो गुरु तेग बहादुर है उनकी भी वाणी इसमें जोड़ी गई है। 1706 में गुरु अर्जन ने इस व्रत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। यानी जो गुरु अर्जन थे उन्होंने इस व्रत संग्रह का क्या किया था? संग्रह किया था। और तेग बहादुर के पुत्र कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने इसको प्रमाणित कर दिया कि हाँ, और इसे ही क्या कह दिया? इस पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। और बाद में ये गुरु ग्रंथ साहब को क्या कह दिया था कि भी हम अब आगे से किसी को भी गुरु नहीं बनाएंगे। जो ये हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है यही अब सिखों के क्या है? गुरु है। बाद में इन्हीं को ही गुरु का दर्जा दे दिया गया। अब जो अमृतसर के गुरुद्वारा है उनमें इन्हीं की पूजा होती है, गुरु ग्रंथ साहब की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब किसको बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर को, के आसपास रामदासपुर शहर, कौन सा शहर? रामदासपुर। वर्तमान में कौन सा है? अमृतसर विकसित किया था। 17वीं शताब्दी में गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास कौन सा शहर विकसित हुआ? रामदासपुर, जो वर्तमान में क्या नाम है? अमृतसर है। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1606 में क्या हुआ? जहांगीर ने गुरु अर्जन को क्या दिया? मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। अब खालसा की स्थापना कब की थी? 1699 में। जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा। सिख समुदाय अब राजनीतिक सत्ता बन गया था। अब खालसा पंथ की स्थापना कब की थी?
1699 में किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बाद में ये समुदाय क्या जाने लगा? समुदाय अब राजनीतिक सत्ता बन गया था। अब नेक्स्ट है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी धार्मिक आंदोलन यानी पुनर्जागरण आंदोलन का काल है। तब इन्होंने अब मार्टिन लूथर है, इसने क्या किया? ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या किया था? जो बाइबिल है, जो ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ, उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो जो मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी हुई है बाइबिल, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मार्टिन लूथर ने इसमें क्या किया? जर्मन भाषा में इसका अनुवाद करवाया। और जो चर्च थे उनमें क्या थी? एक ये दंड मोचक। मार्टिन लूथर ने दंड मोचक की प्रथा के घोर विरोध किया था। दंड मोचक क्या होता था? जैसे हमने कोई पाप कर दिया तो हम क्या करेंगे? चर्च को दान दे देंगे और उसके बदले ये क्षमा पत्र ले लेंगे। तो हमने अगर पैसे दे दिए तो हमारा पाप क्या हो गया? माफ हो गया। तो ये प्रथा चलती थी। कौन सी? दंड मोचक की प्रथा के घोर विरोधी थी, जिसके अंदर पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। अब प्रश्न उत्तर। भगवान बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। भगवान बुद्ध ने क्या किया था? जो सामाजिक अंतर थे उन पे सवाल उठाए थे। शंकर देव ने किसकी स्थापना की थी? नामगढ़ की। शंकर देव कहाँ के थे? असम के। अब निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, कहाँ के थे? दिल्ली के। निजामुद्दीन औलिया कहाँ के थे? दिल्ली के संत थे। अब नैनवार कौन थे? नैन किसके होते हैं? भगवान शिव के। अलवार कौन थे? विष्णु के थे। अब नैनार संख्या में कितने थे? 63। अलवार कितने थे? 12। और इसमें एक महिला थी, क्या नाम था उसका? अंडाल। और अलवार किसकी प्रार्थना पूजा करते थे? भगवान विष्णु की। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शंकर देव अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकर देव जो आसाम के थे वो किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। और अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने। रामानुज ने क्या दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। रामानुज अलवार संतों से प्रभावित थे। अब रामानुज किसकी भक्ति पर बल देते थे? भगवान विष्णु की। और जो अलवार संत है वो भी किसकी भक्ति करते थे? भगवान विष्णु की। बसवन्ना अलामा प्रभु अक महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। यानी वीर शैव मत के कौन थे? अक महादेवी होगी, अलामा प्रभु हो गए और बसवन्ना, ये सभी इसके समर्थक है। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पंढरपुर में किसका मंदिर था? भगवान विठल का। पंढरपुर का संत किसको कहा जाता है? भगवान विठल को। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर कुछ भी कमी हो, अगर अच्छा लगा है तो वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।